Hello students, I am पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर of बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस के। राइट, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है जी। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट क्वांटम नंबर्स, हमने कंप्लीट कर लिया था। अब क्वांटम नंबर के बेसिस पर क्वांटम नंबर टॉपिक के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। राइट, तो स्टार्ट करते हैं जी हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास में ना आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ठीक है, कि आपको ना जो ये हमने डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक वैल्यूज होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमने बात की कि पी सबशेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, उनका नाम क्या क्या है जी? उनका नाम है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, हमने कहा था कि जो पी सबशेल है उसमें जो 3 ऑर्बिटल हैं उनके लिए एम की वैल्यू क्या होती है? -1 2 +1। राइट, तो वैल्यूज होती है -1 0 +1। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है -1 कौन से ऑर्बिटल के लिए है, 0 कौन से ऑर्बिटल के लिए है और +1 कौन से ऑर्बिटल के लिए है। तो याद रखना, जो जीरो वैल्यू है वो किसके लिए है? पी जेड ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, क्योंकि हम केमिस्ट्री में ना से कन्वेंशन मान लेते हैं, जैसे कि आप इसको ना मैथ्स में एक्स एक्सिस बोलते हो, है ना, इसे आप एक्स एक्सिस बोलते हो ना मैथ्स में, पर केमिस्ट्री में ये कन्वेंशन की ताकि कोई मिस्टेक ना हो, सभी एक ही जैसे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसे यूज करें, तो इसे क्या मानते हैं? जेड एक्सिस। ठीक है, जब आप केमिकल बॉन्डिंग स्टडी करोगे तो वहां पे इसे क्या कंसीडर किया गया है जी? जेड एक्सिस। ठीक है, ये एक्स और ये वाई कोई भी। ठीक है, मतलब ये जेड एक्सिस है बस। ठीक है, वाई और एक्स आप किसी को भी ले सकते हो, आप इस एक्सिस को वाई भी ले सकते हो और इसे आप एक्स भी ले सकते हो, ये कोई कन्वेंशन वहां पर मेंशन नहीं है। राइट, तो पी जेड के लिए हमेशा यहाँ पर जो वैल्यू है एम की वो क्या होगी? 0 होगी। +1 किसके लिए होती है? पी एक्स के लिए होती है जी, और -1 होती है फॉर पी वाई ऑर्बिटल। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पी ऑर्बिटल। उसके बाद हम बात करते हैं डी सबशेल। डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 2, है ना। पी के लिए क्या थी? एल की वैल्यू 1 थी। और यहाँ पर तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम की वैल्यू -2 2 +2। राइट, ठीक है, तो -2 -1 0 +1 एंड +2। तो ये हमारे पास 5 वैल्यूज हैं यहाँ पर डी ऑर्बिटल के लिए एल की। तो यहाँ पे जो ये 5 ऑर्बिटल्स है ना, ये हमारे पास क्या है? 5 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो वैल्यूज हैं तो आपको कैसे लर्न करनी है यहाँ पर भी। ठीक है, देखो m की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है। m इज इक्वल टू 0, 0 किसके लिए होता है? फॉर डी जेड स्क्र। तो देखो मैंने कहा जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हम कंसीडर करते हैं। तो जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ना जी, आप ये सोचो कि आपके पास जो ये जेड स्क्वायर है, ठीक है, जेड एक्सिस के लॉन्ग वाले को आप क्या कंसीडर कर रहे हो? 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास, ठीक है, जैसे कि हो गया ऑर्बिटल डी एक्स जेड, डी एक्स जेड हो गया। ठीक है, डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया। ठीक है, और डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र हो गया। ये वाले ऑर्बिटल्स है ना, जिनको ना मैं ऐसे लिख रही हूँ यहाँ पर डी एक्स जेड। देखो एक्स और जेड, इसको क्या मिल जाएगा? आपको +1 मिल जाएगा। ठीक है, डी एक्स जेड को +1 मिलेगा। उसके बाद अगर डी वाई जेड की बात करें तो इसे कितना नंबर? -1। डी एक्स स्क्र है, एक्स स्क्र है तो +2 और डी एक्स वाई को -2। राइट, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो वैल्यू होती है डी एक्स वाई -2 ऐसे लिख सकते हो। देखो आप है ना सेंटर में डी जेड स्क्र लिख लो 0। ठीक है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। फिर उसके बाद है ना ऐसा देखो जहाँ पे जेड जेड आता है, जेड इसमें और इसमें आता है। ठीक है, तो एक्स वाले को यहाँ पे भी पॉजिटिव दिया था ना पी एक्स को, ये याद करने का तरीका ही है वैसे। तो डी एक्स जेड वाले को उठा के दे दो +1 और डी वाई जेड वाले को उठाकर आप यहाँ पर वैल्यू दे दो -1। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स स्क्र है, एक्स को पॉजिटिव वाली वैल्यू मिलती है ना, तो एक्स स्क्र पहले आता है ना यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू दे दो इसको +2 और डी एक्स वाई को वैल्यू आप दे दो -2। राइट, तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एम, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताई है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जी, और आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन है जी
write down the quantum number, write down the value of quantum number, write down the value of quantum number, value of quantum number n, l and m, n, l and m for the following orbitals, for the following orbitals, ठीक है। इन ऑर्बिटल्स के लिए हमें क्या लिखने हैं, क्वांटम नंबर्स लिखने हैं। तो देखो फर्स्ट है जी 3d x² माइनस वाई स्क्र, सेकेंड से आपको दे दिया 3px, थर्ड आपको दे दिया यहाँ पर, ठीक है 4dz², फोर्थ है आपके पास 4dxz, फिफ्थ है आपके पास दैट इज 2pz, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं n, यहाँ पर l और यहाँ पर m, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पर इससे ही पता चल जाएगा, देखो 3d x² माइनस वाई स्क्र, n की वैल्यू तो क्या हो गई 3 हो गई, ठीक है। उसके बाद क्योंकि d सब शेल है, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है जी 2 हो गई। अब ऑर्बिटल कौन सा है, स्पेसिफिक ऑर्बिटल उन्होंने दिया हुआ है आपको, दिस इज dx² माइनस में वाई स्क्र, है ना। तो dx² माइनस वाई स्क्र ऑर्बिटल के लिए वैल्यू क्या हो जाती है m की +2, फिर 3px, n की वैल्यू 3 हो गई, px की वैल्यू क्या हो गई, px की वैल्यू होती है +1, है ना, अभी मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो px की वैल्यू क्या है -+1, है ना। या तो यहाँ पर px के लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी जी +1, ठीक है। l की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यहाँ पर +1 का कोई कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है, आप इसको सिंपली 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो वो भी 1 ही है। तो आपके पास यहाँ पर क्योंकि फॉर p सब शेल l की वैल्यू 1 होती है, 4dz² n की वैल्यू 4, d के लिए l की वैल्यू 2, dz² के लिए m की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। 4 यहाँ पर d के लिए 2, dxz है, xz के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी जी +1, 2pz n की वैल्यू 2, p के लिए l की वैल्यू 1, pz ऑर्बिटल के लिए क्या होती है वैल्यू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया दैट इज रिलेटेड टू द क्वांटम नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवाया था, जो मैंने आपको करवाया था विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज अलाउड, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो जी आपके पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव द following quantum numbers, quantum numbers, ठीक है। जैसे आपके पास फर्स्ट पार्ट है जी n इज इक्वल टू 4 एंड ms इज इक्वल टू -12, ठीक है। अब देखो मैं ना इसको 1 बाय 1 आपको समझाती हूँ कि क्या कैसे आपको क्वेश्चन करना है। आपको ना इस क्वेश्चन को तो हम पर्टिकुलर 2 तरीकों से कर सकते हैं, पर मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी बता दूंगी, ठीक है। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, हो सकता है किसी और पार्ट के लिए ना हो। तो देखो हमारे पास क्या होगा जी, n की वैल्यू है 4, ठीक है, n की वैल्यू क्या है 4। अब देखो n की वैल्यू 4 के लिए l की कौन कौन सी वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी सबशेल होंगी, सीधा आप लिखो 4s 4p, 4 ही सबशेल होंगी, 4d 4f। फिर s में एक ऑर्बिटल होगा, p में क्या होंगे 3 ऑर्बिटल होंगे, d में 5 ऑर्बिटल होंगे और f में 7 ऑर्बिटल होंगे, राइट, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर देखो, इसके लिए m की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। वैसे यहाँ पे तो ms दिया हुआ है, ms का मतलब क्या है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। बाकी इन्होंने ना यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी, सिर्फ n4 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तो देखो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इनमें, मैक्सिमम आपके पास यहाँ पर 6 आ सकते हैं,
डी में आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं जी, 10 आ सकते हैं, है ना, 10 आ सकते हैं। और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके पास 14 आ सकते हैं। ये तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है कि इतने आ सकते हैं ना, बट आपको सिर्फ इनमें से वो इलेक्ट्रॉन चाहिए जिनके स्पिन -½ हो। मींस एक ऑर्बिटल में से सिर्फ आपको एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है, चाहे ये करो चाहे ये कर लो, ऐसे ये वाला है, ठीक है। जैसे अगर ये ऑर्बिटल है ना जी, इसके लिए आप अपवर्ड के लिए +½ मान लिया करो और डाउनवर्ड के लिए -½ राइट, ऐसे। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गया जिसकी स्पिन -½ है, 3 यहाँ से हो गए, 5 यहाँ से हो गए और 7 यहाँ से हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 16। टोटल इलेक्ट्रॉन्स विद स्पिन -½ कितने हो गए जी, 16। अब शॉर्ट ट्रिक आप देखो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में आप शॉर्ट कैसे कर सकते हो, शॉर्ट जो मेथड है इसके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता है, बाकी तो देखो एल की वैल्यू उसने नहीं दी, एम की वैल्यू आपको नहीं दी, ठीक है, आपको सिर्फ एन की वैल्यू दी है। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर एक पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 4th, मतलब फोर्थ शेल में, इन फोर्थ शेल maximum number of electrons can come, maximum number of electrons can come 2n square, है ना, 2 into 4 का स्क्वायर, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बट अब क्वेश्चन में देखो उन्होंने ना सिर्फ 32, तो क्या है, 32 तो ये है कि जिनके स्पिन क्या हो, +½ हो या -½ हो, मतलब दोनों ही कंसीडर किए, पर उन्होंने सिर्फ आपसे पूछा है जिनकी स्पिन क्या हो, ठीक है, -½ हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद स्पिन -½ विद स्पिन -½ तो कितने हो जाएंगे, इसके हाफ नहीं हो जाएंगे, 32 का हाफ हो जाएगा, तो वो कितने हो जाएंगे जी, 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। पर मैं आपको कहूँ जो ये फर्स्ट वाला तरीका मैंने बताया ना, ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ये कॉन्सेप्ट है। और अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, सॉल्व करते हो, तो आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, राइट। चलो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, ठीक है, बी पार्ट में आप लिखो n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 0 नाउ, ठीक है, n एंड l वैल्यू इज गिवन टू यू, ठीक है। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वैसे ही लिखना है n इज इक्वल टू 3 के लिए कौन कौन सी सबशेल एग्जिस्ट करती हैं, 3s 3p 3d। बट उसने ना आपको L की वैल्यू 0 दे दी है साथ में, तो L की वैल्यू 0 किसके लिए है, सिर्फ 3s के लिए, है ना। L की वैल्यू 0 किसके लिए है, L इज 0 फॉर, L की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, 0 है। 0 किसके लिए है, 0 हमारे पास यहाँ पर है सिर्फ s के लिए। इट मीन्स हमें यहाँ पर 3p और 3d को कंसीडर ही नहीं करना है, हमें सिर्फ 3s को कंसीडर करना है। तो बाकी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी ना कि m की वैल्यू आपको पर्टिकुलर ये लेनी है या स्पिन की वैल्यू आपको कोई पर्टिकुलर लेनी है, नहीं, ठीक है। तो 3s में एक ऑर्बिटल होता है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये हो गया जी हमारा सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यहाँ पर सी पार्ट है। अब आपको ये दिया हुआ है n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3, L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1 और S की वैल्यू +½ अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है, अगेन आपको बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते जाना है, ठीक है। तो देखो n इज इक्वल टू 3 के लिए कौन कौन सी सबशेल एग्जिस्ट करेगी, 3s 3p 3d। बट अब उसने क्या दे दिया, अब उसने L की वैल्यू 1 आपको दे दी है। इट मीन्स L1 किसके लिए होता है, p सबशेल के लिए होता है ना, p। तो मतलब ये आपको कंसीडर करना है, 3s और 3d आपके अंडर कंसिडरेशन नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने ना L की वैल्यू आपको रिस्ट्रिक्ट करके दे दी है ना। अब देखो 3p में क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना ऐसे, ठीक है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। बट आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए जिनकी स्पिन क्या हो, +½ हो। मीन्स आपको सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा जी, आंसर हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, नेक्स्ट लिखो, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है, एंड s इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। तो अब आपको इसके लिए बताना है कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट, ठीक है। तो देखो हमारे पास है ना, अगेन n की वैल्यू 3 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, 3s 3p एंड 3d। अब उन्होंने ना l की वैल्यू तो आपको कोई नहीं दी ना कि आपको, ठीक है, तो फिर हमें क्या पता हमें कौन सा लेना, मतलब 3s भी आप कंसिडर करोगे, 3p भी और 3d भी, ठीक है। बट है ना, अब उन्होंने ना आपको m की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, m की वैल्यू। m की वैल्यू उन्होंने आपको दी है कि वो प्लस माइनस 1 आपको लेनी है, ठीक है। आपको पता है s ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। p के लिए -1 0 +1 होती है, d के लिए -2 -1 0 +1 एंड +2 होती है ना, -2 से +2, राइट। अब आपको ना m प्लस माइनस 1 वाले लेने हैं, ठीक है, और s प्लस माइनस हाफ। तो देखो ये तो 0 वाला है, ये तो अंडर कंसिडरेशन नहीं आएगा, ये -1 वाला अंडर कंसिडरेशन आएगा, +1 वाला भी अंडर कंसिडरेशन आएगा, यहाँ से भी सिर्फ -1 और यहाँ से सिर्फ +1, ये आपको चूज करने हैं, बाकी ऑर्बिटल्स आपको चूज नहीं करने। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ गए जी, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना। तो आंसर क्या हो गया आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको प्लस हाफ स्पिन वाले भी देखने हैं और माइनस हाफ वाले भी देखने हैं। अगर इसी क्वेश्चन में ना कुछ ऐसा होता, देखो अगर इसी क्वेश्चन में सिर्फ मैंने ये चेंज कर दी होती कि यहाँ पर m की वैल्यू प्लस माइनस 1 है और s की वैल्यू मैंने दे दी होती सिर्फ माइनस हाफ, तो आपका जो आंसर होता वो क्या हो जाता, फिर इसका हाफ हो जाता 4 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी तो सारा सेम ही था ना, सिर्फ आपको जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो विद नेगेटिव हाफ माइनस हाफ स्पिन वाले कंसीडर करने थे, राइट। उसके बाद आपके पास जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज n की वैल्यू 3, n is 3, l is 1, m is -1 and s is plus half। देखो n is equal to 3 और l is equal to 1, यहाँ पे स्पेशली दे दिया ना कि l 1 है, तो इट मीन्स आपको सिर्फ किसकी बात करनी है, 3p की, 3s और 3d की बात यहाँ पर आपको नहीं करनी है ना, 3s और 3d की बात आपको नहीं करनी, 3p की बात करनी है। 3p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, है ना, वैल्यू -1 0 +1, राइट। अब देखो m की वैल्यू -1 वाला जो आपको ऑर्बिटल है वो कंसीडर करना है, तो -1 वाला ये होगा, पर आपको जो इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं ना वो सिर्फ प्लस हाफ स्पिन वाले देखने हैं, तो प्लस हाफ वाला सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पिन प्लस हाफ है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चंस है ना आपके अप टू टीजीटी लेवल तक आपके काम आने वाले हैं। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड s इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, ठीक है। इसे एक बार है ना आप वीडियो स्टॉप करके, ठीक है, खुद से इसका आंसर फाइंड आउट करना एंड देन फिर आप वेरीफाई करना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको तभी अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि आपको ये चीज आ गई है, राइट। अब देखो n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 2 है, वैसे तो n इज इक्वल टू 3 के लिए 3s 3p 3d सब शेल एग्जिस्ट करती है, बट आपको यहाँ पर l की वैल्यू क्या कंसीडर करनी है, 2 कंसीडर करनी है ना। अगर l की वैल्यू आपको यहाँ पर 2 कंसीडर करनी है, इट मीन्स आपको 3d लेना है, 3s और 3p की बात आपको नहीं करनी है। तो 3d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं जी, 3d में हमारे पास होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, तो 5 ऑर्बिटल्स की वैल्यू क्या होती है, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर m की वैल्यू +-2 आपको ये कंसीडर करना है, -2 वाला और +2 वाला, और s की वैल्यू +-हाफ, मतलब आपको दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पर क्या करने हैं, कंसीडर करने हैं, अपवर्ड स्पिन वाले भी और डाउनवर्ड स्पिन वाले भी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। आपके पास क्या है जी, n की वैल्यू है 4, m की वैल्यू है
ठीक है, +-1 और s की वैल्यू है +-½ राइट। तो देखो n इज इक्वल टू 4, l की तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी ना, तो आपको 4s 4p 4d 4f ये सारे ही अंडर कंसिडरेशन लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये p आ गया, फिर ये d आ गया जी आपके पास, उसके बाद 4f आ गया जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास 7 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी 0, यहाँ पर -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2, यहाँ पर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब m इज इक्वल टू +-1 वाले इलेक्ट्रॉन्स ले लो। ठीक है, यहाँ पे -1 है +1 है -1 है +1 है। ठीक है, और आपको दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, अपवर्ड वाले भी डाउनवर्ड वाले भी। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जी 2 4 4 8 और 4 12, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन्स राइट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गई जो रिलेट करती हैं क्वांटम नंबर से राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर and now we will discuss how we can write the electronic configuration of element। ठीक है, तो आपके पास ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिख सकते हो, तो देखो रूल्स टू राइट डाउन, रूल्स टू राइट डाउन, rules to write down the electronic configuration, write down the electronic configuration of element। ठीक है, हमें ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं, ठीक है, वो हमें क्या करने हैं स्टडी करने हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट राइट। तो इसके लिए ना आपके पास यहाँ पर 3 रूल्स आते हैं, 3 प्रिंसिपल्स जिसे आप स्टडी करते हो। ठीक है, तो उसमें से जो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज हॉफबॉ प्रिंसिपल। ठीक है, हॉफबॉ प्रिंसिपल क्या है जी, हॉफबॉ प्रिंसिपल आपके पास कहता है कि पहले ना हम जिन इलेक्ट्रॉन्स की, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है उसे फिल करेंगे और फिर हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ठीक है, इट स्टेट्स दैट it states that it states that orbitals with lower energy, orbitals with lower energy या lesser energy लिख दो एक ही बात है, with lesser energy should be filled first, should be filled first and then and then low and then orbital of higher energy should be filled and then orbital of higher energy, orbital of higher energy should be filled। ठीक है जी, यहाँ पर सिंपल सी चीज है, उन्होंने कहा कि पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को फिल करोगे और फिर ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल करोगे राइट। तो हमारे पास फिर क्वेश्चन ये आया कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। तो वो हमें पता चला जी बोहर बरी रूल से। ठीक है, कौन सा है, बोहर बरी रूल। ठीक है, बोहर बरी रूल। ठीक है, तो देखो बोहर बरी रूल हमारे पास होता है जी n+l रूल। ठीक है, तो देखो बोहर बरी रूल आपके पास n+l रूल है कि जितनी n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही क्या होगी, उतनी ही एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। हायर द वैल्यू ऑफ n+l, higher the value of n+l, higher will be the energy। ठीक है, जितनी n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही एनर्जी भी ज्यादा होगी। higher will be the energy, higher will be the energy right। ठीक है, तो देखो आपके पास है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ऑर्बिटल लिख दिया, ऑर्बिटल मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p एंड 3d। ठीक है, और फिर 4s।
तो देखो इसी के लिए आपको पता चल जाएगी n प्लस एल की वैल्यू के लिए ये रूल आपको पता चल जाएगा। तो देखो n प्लस एल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इसके लिए n की वैल्यू क्या है 1, s के लिए l की वैल्यू 0, तो आंसर आ गया 1। 2s के लिए 2 प्लस 0 2, 2p के लिए n की वैल्यू 2 है जी, l की वैल्यू 1 है तो क्या आ जाएगा 3, 3s के लिए 3 प्लस 0 3, 3p के लिए n की वैल्यू 3, p की वैल्यू 1 4, 3d के लिए n की वैल्यू 3 और d के लिए 2 5, यहाँ पर 4 और s के लिए 0, तो यहाँ पे आ गया 4। अब देखो ये तो हमें पता चल गया कि ठीक है कि भाई 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है क्योंकि 1 है, फिर 2s आ गया। अब यहाँ पर देखो दो वैल्यूज 3 है, तो आपको कैसे पता चलेगा किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, ठीक है। तो आपने जब भी आपके पास सेम वैल्यू आ जाए n प्लस एल की, उस टाइम पर आप देख लो n की वैल्यू, तो जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी स्मॉल होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी कम होगी। तो देखो 2p के लिए वैल्यू कम है ना, 2p के लिए वैल्यू क्या है कम है, राइट। तो पहले आ जाएगा 2p, फिर क्या आ जाएगा 3s, राइट। फिर उसके बाद 4 वाली वैल्यू भी अगेन दो है, एक है 4 और एक है 4s और एक है 3p। तो पहले 3p लिखोगे क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू क्या है कम है 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद क्या फिल होगा 3d होगा। आई चीज समझ में। तो ऐसा नहीं होता कि बस सारी 3s 3p 3d, 3p के बाद 3d फिल हो जाएगा, नहीं, 3p के बाद 4s फिल होगा और 4s के बाद 3d फिल होगा, राइट। ये क्वेश्चन आता है जी, ठीक है, विच इज नॉन एज अ, ठीक है, बोहर बरी रूल या n प्लस एल रूल इज नॉन बाय द नेम ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास है जी, ठीक है, PYQ है, ठीक है। n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल इज नॉन एज बोहर बरी रूल, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है ये रूल कौन सा होता है, ये रूल होता है हमारे पास बोहर्स बरी रूल, राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद अब देखो एक तो आपका यही तरीका है कि आप n प्लस एल की वैल्यू, n प्लस एल की वैल्यू देखो और फिर क्या करो, फिर आप देखो कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, ठीक है। तो आपको वो पता चलेगा n प्लस एल रूल से, ठीक है, बोहर बरी रूल। अब उसके बाद हमारे पास क्या होंगे, उसके बाद ना आपको मैं एक सीधा तरीका बताती हूँ कि आप कैसे इन ऑर्बिटल्स को लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, राइट, ठीक है। तो देखो आपके पास है ना यहाँ पर पहले 1s लिख लो, फिर सेकंड शेल में कौन कौन सब शेल होती है 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, इसमें 3 होती है, फिर 4s 4p 4d 4f 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 5f, है ना। होती 5g भी है पर 5g लिखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है जिसमें 5g सब शेल इंक्लूडेड हो, ठीक है। तो बस इसमें 7s 7p लिख लो बहुत है। फिर आप है ना डायगनली चलो, ऐसे डायगनली, तो पहले क्या आ गया 1s, ये डायरेक्ट वे है जी, ठीक है, ट्रिक है इसको लिखने का। उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s आप लिखोगे, 3s के बाद 3p, फिर 4s, ठीक है, 3s के बाद 3p 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s, 5s के बाद 4d, 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, ठीक है, उसके बाद 4f एंड सो, ठीक है, 4f फिर 5d, इस तरीके से आप क्या कर लोगे इसको फिर कर लोगे। ये क्या है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इनकी एनर्जी का, राइट। तो ये हो गया जी हमारे पास फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल कहता है कि पहले हम कम ऑर्बिटल वाली एनर्जी को, ठीक है, वो ऑर्बिटल्स फिल करेंगे जिनकी एनर्जी कम है, फिर हम उन ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा है, राइट।
उसके बाद हमारे पास आता है जी सेकेंड रूल, दैट इज पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये हमें ये कहता है, इस प्रिंसिपल ने हमें बताया था कि एक ऑर्बिटल में ना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखो इन एन ऑर्बिटल maximum 2 electrons can be filled. In an orbital, maximum 2 electrons 2 electrons can be filled. ठीक है, और इसकी दूसरी स्टेटमेंट क्या है जी, दूसरी स्टेटमेंट ये है कि no two electrons, it states that it states that it states that it states that no two electrons no two electrons no two electrons in an orbital no two electrons, ठीक है, in an orbital have same value of quantum number। ठीक है, सेम वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं हो सकती। ठीक है, सभी क्वांटम नंबर्स की। कहते हैं नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स। इसका मतलब आपको समझाती हूँ, जैसे कि ये एक ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, 1s ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है। पहले हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखते हैं, n की वैल्यू लिखते हैं 1, l की वैल्यू 0 होगी, m की वैल्यू 0 होगी, s की वैल्यू क्या होगी जी, यहाँ पर +½ होगी। अब देखो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यूज क्या क्या होगी, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, बट s की वैल्यू क्या होगी, -½ होगी। ठीक है, देखो यही कहता है कि आप है ना, तभी उन्होंने कहा कि स्पिन, अगर है ना आपने सपोज करो ये होता कि दोनों एक ही स्पिन लिए, तब तो सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या होती, सेम होती। इसका मतलब आप इन दो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टिंग्विश ना कर पाते। ठीक है, इन दो इलेक्ट्रॉन को आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे। ठीक है, तो ये इसलिए कहा पोली सर ने कि एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे ना, तो वो क्या करोगे, विद अपोजिट स्पिन आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। राइट, ठीक है, तो ये थी हमारी सेकेंड स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे पास थर्ड एंड लास्ट रूल आता है जी, हुंड्स रूल। ठीक है, हुंड्स रूल। अब हुंड्स रूल क्या कहता है, ये कहता है कि जो ऑर्बिटल्स डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, देखो इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट ठीक है, द पेयरिंग इन degenerate orbitals doesn't takes place pairing in degenerate orbitals pairing in degenerate orbitals doesn't takes place doesn't takes place unless दे आर सिंगली फील्ड। ठीक है, इसका मतलब है, कहते हैं कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ना, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं उनमें तब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक वो सिंगली फील्ड नहीं होते। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या होगा, जैसे कि ये p ऑर्बिटल है। ठीक है, s ऑर्बिटल में तो इनका कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि s ऑर्बिटल तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो देखो p ऑर्बिटल में हमारे पास p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो मान लो आपने ना p2 कॉन्फ़िगरेशन या p3 मान लो है। ठीक है, तो अगर आप है ना p3 ऐसे फिल कर दोगे ना, तो ये रॉन्ग वे होगा। ठीक है, ये गलत तरीका है। कैसे फिल करो, पहले इनको सिंगली फिल्ड करो, एक एक इलेक्ट्रॉन दो, फिर अगर बच जाए तो फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर पेयरिंग होना स्टार्ट होगा। देखो इसे ना आप डेली लाइफ के एग्जांपल जैसे रिलेट करो। जैसे मान लो कि कोई 3 भाई है। ठीक है, और भाई ठीक है, पेरेंट्स के पास 3 प्रॉपर्टी है। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी है, तो अगर सिर्फ ऐसे करे कि ठीक है कि 2 प्रॉपर्टी बड़े वाले भाई को दे दे, ठीक है, तो ये तो क्या होगा, अनफेयर होगा ना, है ना। तो फेयर डिसीजन क्या होता है, मतलब ठीक है, फेयर डिसीजन ये है कि सभी को पहले एक एक डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाए, है ना। तो यही है आपके पास हुंड्स रूल। ऐसे ही डी ऑर्बिटल के केस में भी, डी ऑर्बिटल के केस में जैसे 5 ऑर्बिटल होते हैं,
तो अगर आपके पास D4 है कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले आप 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे जी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे एक साथ, फिर 2 नेक्स्ट वाले में फिल कर दोगे, तो D4 ऐसा नहीं होगा, राइट, ठीक है। तो आपके पास ये होगा कि सबसे पहले जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, orbitals having same energy are called degenerate orbitals, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं जी, ये 3 रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वन इज हॉपर प्रिंसिपल, सेकंड इज आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड थर्ड इज हॉर्न्स रूल, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड, ठीक है, उसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं क्रोमियम एंड कॉपर का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।